अस्सलाम वालेकुम। हम जो है डिस्टेंस वेक्टर की एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक सिंपल लूप गिवन है जिसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। इसके अंदर जो है सबसे पहले वही तरीक़ेकार है, आपने आइट्रेशंस करवा लेनी है 5, 10 जितनी भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ही आइट्रेशन हो रही थी इस लूप की। ये छोटी एग्जाम्पल है, इसकी 3 आइट्रेशन हो गई हैं यहाँ पे। इसी तरह आपने जो सा यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि आपका जो सा है अरे एलिमेंट 2 को सबसे पहले चेक करना है। यहाँ पे कहीं यहाँ पे राइट हो रहा है, आगे कहीं रीड तो नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आ रही। इसी तरह अरे एलिमेंट बी जो सा है एट इंडेक्स 2, आगे कहीं भी जो सा है आपका वो रीड या राइट नहीं हो रहा। इसी तरह सी भी नहीं हो रहा। लेकिन अरे एलिमेंट 3 जो सा है एट इंडेक्स 3, वो यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। यानी कि इन दोनों के दरमियान डिपेंडेंसी है, पहले रीड फिर राइट। तो हमें पता है ये एंटी डिपेंडेंसी इसमें है। इसी तरह अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 4, यहाँ पे पहले रीड हो रहा है उसके बाद फिर राइट हो रहा है, तो इसके अंदर जो सा है इसमें भी एंटी डिपेंडेंसी है। आपने आइट्रेशन के बाद एक टेबल बना लेना है। आइट्रेशन वेक्टर्स का एक कॉलम, आई का कॉलम, S1 S2, जितनी स्टेटमेंट्स हो उतने कॉलम बन जाएंगे। अगर एक स्टेटमेंट है तो एक कॉलम बनेगा। यहाँ पे 2 आपके जो है ना कॉलम्स बन गए। आइट्रेशन वेक्टर आपके इस कंप्लीट लूप के क्या निकले हैं, i इज इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4। तो आपने 2, 3, 4 लिख दिया। i की वैल्यूज क्या आ रही हैं, वो यही सेम रहेंगी 2, 3, 4। i के कॉलम में भी वो आ गया आप। उसके बाद हमने यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिकली हर आइट्रेशन के अंदर जो है ना जो सेम अरे एलिमेंट्स है ना उनको लिख देना है इस टेबल के अंदर। स्टेटमेंट 1 के अंदर अरे एलिमेंट ए जो सा है यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम अरे S1 के अंदर जो सा है अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 2 राइट हो रहा है, यहाँ पे अरे एलिमेंट जो है ना एट इंडेक्स 3 रीड हो रहा है। स्टेटमेंट 2 के अंदर जो है ना हम बेसिकली हम ये क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं कि जो से हमारे पास अरे एलिमेंट्स जो से है ना आइट्रेशंस के अंदर अगर वो रिपीट हो रहे हैं, वो या रीड हो रहे हैं या राइट हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो हम इस टेबल के अंदर बता रहे होते हैं कि ये एलिमेंट जो है ना आ रहे हैं, इनकी बेस पे आगे डिपेंडेंसीज आ सकती हैं। हम बेसिकली ये इसलिए लिखते हैं। यहाँ पे दोबारा अरे एलिमेंट 3, सेकंड आइट्रेशन के अंदर अरे एलिमेंट 3 था, वो हमने लिख दिया, राइट हो रहा था। सेकंड स्टेटमेंट 2 के अंदर वो जो है ना रीड हो रहा था अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 4, यहाँ पे हमने वो लिख दिया। इस तरह अरे यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये हमने यहाँ पे S1 S2 में फिल कर दिया। अब हमने डिपेंडेंस एनालिसिस करना है। हमने एक रफली लूप को देखते हुए एनालिसिस तो कर लिया कि ये एंटी डिपेंडेंसी है, लेकिन हमने यहाँ पे बताना भी तो है कि किस स्टेटमेंट के किस आइट्रेशन के ऊपर जो है ना डिपेंडेंसी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखें अरे एलिमेंट्स कितने सारे हैं, यहाँ पे देखने से तो नहीं पता चल रहा, तो हमने यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें कि किसके ऊपर आ रही है। तो हमने जैसे पहले देखा था कि यहाँ पे अरे एलिमेंट जो है 3 एट इंडेक्स 3, यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पहले बताया सोर्स एंड सिंक, ये चलें आगे चीज़ है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 3 यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है, एंटी डिपेंडेंसी है। तो हमने इसकी अब डिपेंडेंसी किस तरह लिखनी है, तो हमें पता है ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। S1 एट आइट्रेशन 2 इज एंटी डिपेंड्स अपॉन S2 एट आइट्रेशन 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और कौन सा अरे एलिमेंट था जिसके ऊपर डिपेंडेंसी आ रही थी, वो था अरे एलिमेंट 3, यहाँ पे हमने अरे एलिमेंट लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे अरे एलिमेंट 4 के ऊपर एट इंडेक्स 4 के ऊपर भी जो सी डिपेंडेंसी एंटी डिपेंडेंसी आ रही है, तो आपने इसको कैसे लिखना है, इसको लिखना है S1 एट आइट्रेशन 3 इज एंटी डिपेंड्स अपॉन S2 एट आइट्रेशन 2, ये आपका जो है ना डिपेंडेंसी बता रहा है। और कौन सा अरे एलिमेंट था, वो अरे एलिमेंट 4 था। उसके बाद हम दूसरा एक सिंपल से डिस्टेंस वेक्टर्स निकालने हैं। डिस्टेंस वेक्टर का हमने दोबारा से देख लेते हैं। डिस्टेंस वेक्टर के लिए जो हमारे पास जरूरी कंडीशन है वो है सिंक हमें पता होना चाहिए और सोर्स का पता होना चाहिए। अब सिंक और सोर्स हमें किसके निकलेंगे, जिनके ऊपर डिपेंडेंसीज आ रही हैं वो उनके हमारे पास सिंक और सोर्स होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास किन किन के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है, यहाँ पे अरे एलिमेंट ए जो है एट इंडेक्स 3, इसके ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है क्योंकि ये पहले यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। तो अर्लियर जो सा होता है वो सोर्स होता है और लेटेस्ट जो होता है वो सिंक होता है। इसके डिस्टेंस वेक्टर निकालने के लिए हमने इसके आइट्रेशन जो वेक्टर्स है ना उनको आपस में माइनस करवा देना है। 3 - 2 यहाँ पे कर दिया 1। इसी तरह यहाँ पे हमने एक और का सेकंड जो सा हमारे पास जिसके ऊपर आ रही थी अरे एलिमेंट की, उसकी भी जो है डिस्टेंस वेक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अरे एलिमेंट 4 जो सा है यहाँ पे रीड हो रहा है, यहाँ पे राइट हो रहा है। अर्लियर सोर्स हमारा होता है और लेटेस्ट हमारा सिंक होता है। और जो सा आइट्रेशन वेक्टर है इनका वो सिंक माइनस सोर्स होता है ना फॉर्मूला डिस्टेंस वेक्टर का, तो इसका आइट्रेशन वेक्टर 4 माइनस करेगा 3 के साथ, 4 -
3, ये भी इक्वल टू 1, इसका भी 1, इसका भी 1 आ गया। मतलब कि हमारे इसमें एक सिंपल हायरार्की चलती जाएगी, जितने भी डिस्टेंस वेक्टर होंगे वो सारे 1 1 1 1 निकलेंगे। तो सिंपल हम जो है ना इसका लिख देंगे डिस्टेंस वेक्टर इक्वल टू 1, एंड पे लिख देंगे डिस्टेंस वेक्टर इक्वल टू 1, और डायरेक्शन वेक्टर का सिंबल लिख देंगे लेस देन, क्योंकि हमें पता है जब 0 से ग्रेटर वैल्यू होती है तो डायरेक्शन वेक्टर का सिंबल क्या होता है, लेस देन का। हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा था इसमें कि हम जो है ना डायरेक्शन वेक्टर के थ्रू ये भी बता सकते हैं हमारी लूप कैरिड है या लूप इंडिपेंडेंट है। तो ये सिंबल हमें क्या बताता है कि लूप कैरिड है। हम देख लेते हैं क्या वाकई हमारी लूप कैरिड है। यहाँ पे रीड हो रहा है, अक्रॉस द इटरेशन राइट हो रहा है, तो ये लूप कैरिड हो गई, ये प्रूव हो गया। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद अगली एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक नेस्टेड लूप आ गई है एक स्टेटमेंट के साथ। पहले हम 2 स्टेटमेंट्स को करते हैं, अब हम एक स्टेटमेंट को भी करके देख लेते हैं। आपने सिंपली जो है ना आइट्रेशन वेक्टर लिख के लूप को आइट्रेट करवा देना, सिंपली जो हम करते हैं अभी तक। आइट्रेशन वेक्टर पहले में क्या होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी। सेकंड में आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4। उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3 रहेगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4। इस तरह 4 2 4 3 4 4 आपने जो है ना वैल्यूज पुट करके जो है ना ये स्टेटमेंट एस थी, इसकी वैल्यू ये निकल आई, ये भी एस थी, इसकी वैल्यू ये निकल आई, ये निकल आई। अब ये करने के बाद आपने टेबल में फिल करना है। आप यहाँ से भी डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं अपने रफली आइडिया लेने के लिए कि कौन सी डिपेंडेंसी आ रही है, ये हम बाद में देख लेते हैं आगे। हमने यहाँ पे जो है ना टेबल जो है ना बना लिया, एक आइट्रेशन वेक्टर का हमारा कॉलम बन गया, एक आई की वैल्यू का, एक जे की वैल्यू का। आपने ये याद रखना है जितने आपके पास आई जे, अगर आई सिंपल यूज हो रहा है आपकी लूप के अंदर तो आपका खाली आई का बनेगा। अगर आपका आई जे के सपोज जो भी यूज हो रहे हैं आपने सबके कॉलम बनाने हैं, उन सबकी वैल्यू सबकी लिखनी है। पहली आइट्रेशन के अंदर हमारा आइट्रेशन वेक्टर क्या था, 2,2। आई की वैल्यू क्या थी इसमें 2 थी, जे की वैल्यू क्या थी वो भी 2 थी, तो आपने इस तरह दूसरा फिल कर दिया। सेकंड आइट्रेशन वेक्टर के अंदर आपकी 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, 3 होगी वो, तो आपकी आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है। इसी तरह आपने बाकी जो है ना आइट्रेशन वेक्टर्स के थ्रू जो है ना अपनी आई जे की वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, एक स्टेटमेंट का कॉलम हमारा बना। अब हमने जो है ना इसमें बेसिकली ये बताना होता है कि हमारी किस स्टेटमेंट अरे एलिमेंट्स के ऊपर जो है ना डिपेंडेंसी आ रही है। यहाँ पे अरे एलिमेंट 2 यहाँ पे राइट हो रहा है, ऑन द सेम टाइम यहाँ पे रीड भी हो रहा है, तो हमने एज इट इज जो है ना यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है इसी आइट्रेशन के अंदर, क्योंकि अरे एलिमेंट रिपीट हो रहा है। नो मैटर्स के क्या इंडेक्स वैल्यूज हैं, लेकिन अरे एलिमेंट जो है ना सेम मेमोरी लोकेशन पे तो आ रहा है ना, रिपीट तो हो रहा है ना, तो इसलिए आपने जो है ना यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन वेक्टर के अंदर भी आपका अरे एलिमेंट जो है ना राइट हो रहा है फिर रीड हो रहा है। इसी तरह सिमिलरली आपने जो है ना जहाँ जहाँ आपका राइट रीड हो रहा है आपने टेबल में फिल कर दिया। जरूरी नहीं है कि आप ये टेबल बनाएं, अगर आप खाली इसके थ्रू भी आप कर लेते हैं और अपनी जस्टिफिकेशन अच्छी दे देते हैं, डिस्टेंस वेक्टर सही निकाल लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। टेबल एक जो है ना फॉर्मेलिटी है, लेकिन एक अच्छी अप्रोच है बनाना। फिर आपने डिपेंडेंसी का बता देना कि आपकी डिपेंडेंसी किन स्टेटमेंट पे निकल रही है और किन आइट्रेशन के ऊपर निकल रही है। तो हमने यहाँ पे हमारे पास तो खाली एक ही स्टेटमेंट है, तो एस जो है ना अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा। अब वो डिपेंडेंसी देख लेते हैं कौन सी डिपेंडेंसी है। यहाँ पे हमने पहले देखा अरे एलिमेंट 2,2 को, यहाँ पे राइट हो रहा है, आगे कहीं पे भी जो है ना वो रीड नहीं हो रहा, तो हमने जो है ना आगे 1,3 को देखा, यहाँ पे रीड हो रहा है, आगे कहीं भी जो है ना राइट या रीड नहीं हो रहा, लेकिन अरे एलिमेंट 2,3 यहाँ पे जो है राइट हो रहा है, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट आइट्रेशन अक्रॉस द आइट्रेशन वो जो है ना रीड भी हो रहा है। तो अक्रॉस द आइट्रेशन राइट हो रहा है पहले फिर रीड हो रहा है, तो हमारे पास पता चल गया ये है हमारे पास ट्रू डिपेंडेंसी है। लेकिन अक्रॉस द आइट्रेशन आ रही है तो लूप कैरिड ट्रू डिपेंडेंसी हो गई है। उसके बाद हमने इस तरह डिपेंडेंसी अब इसकी उसी ना टेबल में फिल करनी है। वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एस, यह एक ही स्टेटमेंट है, S1 S2 नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है, एस एट आइट्रेशन 4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आइट्रेशन 4 थी, एट आइट्रेशन 4 इज ट्रूली डिपेंड्स ऑन एस ऑन आइट्रेशन 2। सिंपल हमने ये लिख दिया। यहाँ पे अरे एलिमेंट आपने बता देना कि कौन सा अरे एलिमेंट यूज हो रहा है, ए अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 2,3, यहाँ पे आपने अरे एलिमेंट बता दिया। ये आपका एक डिपेंडेंस का पता चल गया कि एक इस लूप के अंदर यहाँ पे डिपेंडेंस हो रही है, इस अरे एलिमेंट पे हो रही है और इन स्टेटमेंट पे हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है ना बताना है कि और कोई डिपेंडेंसी अगर आ रही है तो हमने यहाँ पे देखा कि अरे एट इंडेक्स 2,4 यहाँ पे राइट हो रहा है और नीचे रीड हो रहा है, तो इसके दरमियान भी ट्रू डिपेंडेंसी है और लूप कैरिड आई है, ट्रू डिपेंडेंसी है। तो हमने टेबल में बता दिया कि एस एट आइट्रेशन 5 ट्रूली डिपेंड्स ऑन एस एट आइट्रेशन 2। हमने ये लिख दिया यहाँ पे एस एट आइट्रेशन 5 इज ट्रूली डिपेंड्स ऑन एस एट आइट्रेशन 3, सॉरी
आइट्रेशन 3 पे हो रहा है यहाँ पे, ये आइट्रेशन 3 है हमारी, एट आइट्रेशन 3 लिख दिया। और कौन सा अरे एलिमेंट था हमारा, अरे एलिमेंट 2,4। इसी तरह बाकी सारे आप देखते जाएंगे कि और कौन कौन से जो है ना डिपेंडेंसी आ रही हैं वो यहाँ पे आपने टेबल में फिल कर देना है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे अरे एट एलिमेंट एट इंडेक्स 3,2 जो है ना, इन पे भी इस पे भी डिपेंडेंसी आ रही थी। आइट्रेशन 7 में वो रीड हो रहा था और आइट्रेशन 5 के अंदर वो पहले राइट हो रहा था, पहले राइट आइट्रेशन 5 में राइट हो रहा था, आइट्रेशन 7 में जो है ना वो रीड हो रहा था। तो ट्रू डिपेंडेंसी है, राइट पहले रीड बाद में, तो ट्रू डिपेंडेंसी है। इस तरह अरे एलिमेंट ए जो सा है वो अपने 3,4 इंडेक्स के ऊपर पहले राइट हो रहा था आइट्रेशन 6 के अंदर और रीड हो रहा था आइट्रेशन 8 के अंदर, तो इसके अंदर भी जो है ना ट्रू डिपेंडेंसी है। अब आपने डिस्टेंस वेक्टर निकालने हैं, आप डिस्टेंस वेक्टर निकाल लें, सोर्स और सिंक निकालना है हमने। तो पहले जो है हम देख लेते हैं हमारी किन जो है ना आइट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही थी, उनके आइट्रेशन वेक्टर्स निकलेंगे, हमारे डिस्टेंस वेक्टर निकलेंगे सॉरी। यहाँ पे अरे एलिमेंट ए एट इंडेक्स 2,3 जो है ना आइट्रेशन 4 के ऊपर यहाँ पे आ रहा था, रीड हो रहा था, यहाँ पे राइट हो रहा था। ये हमें पता है लेटेस्ट जो होता है हमारा सिंक होता है और ये हमारा सोर्स होता है। इसका आइट्रेशन वेक्टर क्या था 3,2, इसका आइट्रेशन वेक्टर क्या था 2,3। तो अब इसका डिस्टेंस वेक्टर निकालने के लिए हम आई की वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे और जे की वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे। 3 माइनस 2 2 माइनस 3, बेसिकली हमने आई की वैल्यू को आई से माइनस करा दिया, जे की वैल्यू को जे से माइनस करा दिया। तो ये जो है ना हमारे डिस्टेंस वेक्टर जो है ना निकल आए हैं। अब इनकी बेस पे हम डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे। आप आगे किसी का भी करके देख लेंगे ना, अगर आप यहाँ पे 2,4 को उठा के देख लें तो उनके भी आइट्रेशन वेक्टर सेम, डिस्टेंस वेक्टर सेम निकलेंगे जो इसके निकले हैं। और अगर सेम नहीं निकलेंगे तो आपने जो हमने पहली एग्जांपल में देखा था, हम सिंपल एस्टेरिक लगा देंगे और उनका डायरेक्शन वेक्टर बता देंगे डायरेक्शन वेक्टर क्या है। लेकिन इस केस में जो है ना सेम निकलेंगे। डायरेक्शन वेक्टर क्या है इसका, ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो इसका क्या हो जाएगा लेस देन का साइन, और ये क्या है -1 यानी कि स्मॉलर देन 0 वैल्यू है तो इसका ग्रेटर देन का साइन, जो हमने पहले जो है ना देखा था। यहीं तक थी हमारी जो है डिस्टेंस वेक्टर का। इसके बाद हम जो है ना 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कम्प्लेक्स जो है ना लूप के साथ आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।